नमस्कार, मैं हूं जास्मिन शर्मा और बात करेंगे ऐतिहासिक अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की। और अनंतनाग से खबर मिल रही है जहां पर तैयारियां सबसे ज्यादा तेज हैं। अनंतनाग पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है, प्रोजेक्ट हॉक आई के नाम से यह अभियान शुरू किया गया है। आसमान से लेकर जमीन तक अब चौकसी बरती जा रही है। अमरनाथ यात्रा को और ज्यादा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाते हुए अनंतनाग पुलिस ने प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। ये एक व्यापक निगरानी और सुरक्षा पहल है जिसका मकसद पूरी यात्रा के रास्ते पर आसमान से लेकर जमीन तक 24 घंटे नजर रखना है। इस पहल के तहत अनंतनाग पुलिस ने आधुनिक तकनीक और रणनीतिक रूप से जवानों की तैनाती को मिलाकर एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा और निगरानी ग्रिड तैयार किया है। हवाई निगरानी के लिए अहम जगहों पर 5 ड्रोन यूनिट्स तैनात किए जा रहे हैं जो रियल टाइम मॉनिटरिंग और हालात की बेहतर जानकारी देंगे। हवाई निगरानी नेटवर्क से किसी भी उभरती हुई स्थिति का तुरंत आंकलन करना और जमीनी यूनिट्स द्वारा तुरंत कार्रवाई करना आसान हो जाता है। और अनंतनाग क्योंकि एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बेस कैंप नुनवन बेस कैंप है पहलगाम में, और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा ग्रिड को और ज्यादा मजबूत किया गया है। ना ही सिर्फ जमीन बल्कि आसमान से भी निगरानी यहाँ पर की जाएगी। बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो रही है, 3 जुलाई से यात्रा शुरू होनी है, जिससे पहले ये तैयारियां तेज हैं, चौकसी बरती जा रही है। तो वहीं सीमावर्ती इलाका सांबा में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज है। यात्रा की तैयारियों को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बॉर्डर रूट से नेशनल हाईवे तक सुरक्षा कड़ी है। संवेदनशील क्षेत्रों में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो सांबा में भी क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ जिला है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नेशनल हाईवे के बीच सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चाक चौबंद है। किसी भी अप्रिय घटना, किसी भी अवैध घुसपैठ को रोका जा सके इस दौरान, इसको लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकन्ना है। जम्मू कश्मीर में आगामी अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप को श्रद्धालुओं के आगमन से पहले हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन ने आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। बेस कैंप और आसपास के क्षेत्रों में सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। प्रशासन का लक्ष्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित यात्रा अनुभव प्रदान करना है। बाबा अमरनाथ की यात्रा को अब कुछ ही दिन शेष हैं। उससे पहले यात्री निवास भवन में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी चेक्स बढ़ा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी से जो लोग हैं वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। अतिरिक्त CAPF की जो कंपनीज हैं वो भी आसपास से तैनात कर दी गई हैं। बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है यात्री निवास बेस कैंप को। 3 जुलाई से जो है यात्रा की शुरुआत होनी है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि यदि आप यहाँ देखेंगे तो जो CRPF के जो जवान हैं, चाहे वो ITBP के जवान हैं, SSB के जवान हैं, तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो तालमेल बना के यहाँ पे सिक्योरिटी सुनिश्चित बनाने में लगी हुई हैं। यात्री निवास भवन में अब जो है प्रतिबंध होगा। जो आम लोग हैं वो अब इसमें उनका आना निषेध होगा, क्योंकि केवल यात्री जो हैं जो अपना जो ID कार्ड एवं रजिस्ट्रेशन कार्ड साथ लेके आएंगे उन्हीं को ही केवल अनुमति होगी। अब कुछ ही दिनों के बाद जो यात्री है वो यहाँ पे आने लगेंगे, क्योंकि पहला जत्था जो है वो 2 तारीख को यहाँ जम्मू के यात्री निवास भवन से निकलेगा। तो ऐसे में यहाँ पे प्रतिबंध जो है वो लगा दिए गए हैं। और ये आसपास भी आप देख सकते हैं कि जो इलाके हैं यहाँ पे भी जो CRPF की जो कंपनीज हैं, अतिरिक्त कंपनीज हैं वो लगा दी गई हैं। सीनियर पुलिस ऑफिशियल जो हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यहाँ का जायज़ा ले रहे हैं। CRPF के जवान जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे वो नेशनल हाईवे है, चाहे वो यात्री निवास भवन के आसपास के इलाके हैं, सब जगह तैनात कर दिए गए हैं। मकसद एक ही है कि जब यात्री यहाँ पे पहुँचे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। तो इसीलिए जो आप देख सकते हैं कि CAPF की भी अतिरिक्त कंपनियाँ लगभग 600 से 700 कंपनी जो हैं वो तैनात जम्मू कश्मीर में कर दी गई हैं। मकसद यही है कि पाकिस्तान को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी जो है वो चाहे
चाहे वो कोई भी इलाका है, चाहे वो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे है, चाहे वो आसपास के भगवती नगर बेस कैंप के आसपास के इलाके हैं, जहाँ जहाँ यात्रियों के रुकने की व्यवस्था है वहाँ वहाँ सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ाया गया है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी वाहन जो हैं इस वक्त भगवती नगर में या एंट्री कर रहे हैं, ये केवल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के वाहन हैं या जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लंगर व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जितना भी सामान है, बिस्तरे हैं या बेड हैं, वो सब जो है हमने देखा है कि यहाँ से आज भीतर जो है वो गए हैं। और इससे पहले ही सिक्योरिटी जो है पहले चाक चौबंद कर दी गई है। इसमें तमाम जो है जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, उसके साथ साथ CAPF के जो सेंट्रल एजेंसीज के जवान हैं, वो सब जो है तैनात किए गए हैं। और इस बात को सुनिश्चित और यकीन दहानी जो है वो एक यकीन दहानी जो है वो यात्रियों को दिलाई गई है कि जब वो यहाँ पे आएंगे बिल्कुल निश्चिंत होकर वो यहाँ पे अपनी यात्रा कर सकते हैं, आसपास के इलाकों में घूम सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग खुली बाहों से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और जो ये सिक्योरिटी की जा रही है, ये उनकी ही सहूलियत के लिए, उनकी ही सिक्योरिटी को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए सीधे रुक करते हैं, जहूर रिजवी का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहूर, सीमावर्ती इलाकों में तो चौकसी बरती जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अनंतनाग से खबर सामने आई है कि जहां निगरानी को और ज्यादा आधुनिक बनाया गया है, ड्रोन्स की भी तैनाती की गई है, वॉच टावर्स वहां पर लगाए गए हैं। पहलगाम, क्योंकि सबसे ऐतिहासिक बेस कैंप वहीं पर है, पहलगाम में नुनवन बेस कैंप, और शायद इसीलिए ये जो मल्टी लेयर सुरक्षा ग्रिड है, इसे और सालों के मुकाबले इस साल ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, तो इन दिनों यात्रियों की यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं। और इंतजामात का जहां तक ताल्लुक है, आपने खुद भी देखा होगा, विजुअल्स में भी हमारे व्यूअर देख रहे होंगे कि जो हाई राइज मोर्चाज हैं या फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल या फिर जो ऊपरी जो निगाह है वो उसमें काफी जो है वो संयम बरती जा रही है। और साथ में अगर हम बात करें, जगह जगह पे चौकियां तैनात की गई हैं, नाके तैनात किए गए हैं, और एस्टैब्लिश करने के अलावा जो है मजीद सिक्योरिटी कमक जो है वो बुलाई गई है। स्पेशली अगर हम थनबल पहलगाम रोड की बात करें या श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की बात करें, तो यहाँ सभी जहां जहां से यात्री गुजरेंगे वहां वहां जो है वो चौकसी बढ़ती जा रही है। और इसका मकसद यही है कि एक पीसफुल यात्रा और साथ में किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, किसी तरह की गजन न पहुंचे यात्रियों को, उसका खास ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। और यही वजह है कि एडिशनल फोर्सेस कंपनीज और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का जहां तक ताल्लुक है, अनंतनाग पुलिस, आपने खुद भी देखा होगा विजुअल्स में कि किस तरह से अनंतनाग पुलिस ने जगह जगह पे जो हाई राइज मोर्चाज हैं वो कायम किए हैं। स्नाइपर्स और SOG की मजीद जो कंपनीज हैं या जो उनकी मजीद जो नफरी है वो तैनात की गई है। और इसका मुद्दा मकसद ये है कि जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा है उसको पीसफुली जो है वो कंडक्ट किया जाए। तकरीबन 57 दिन ये यात्रा, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि जो नुनवन बेस कैंप है। और इस बीच हम आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी आज यहाँ नुनवन जो है वो यहाँ हालात का और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इससे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नरेंद्र प्रभात भी आए थे, उन्होंने भी सिक्योरिटी का जायजा लिया। तो कुल मिलाकर इस बार जिस तरह से हम देख रहे हैं, न सिर्फ सिक्योरिटी की मजीद कंपनियां और सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं, बल्कि इंतजाम का जहां तक ताल्लुक है तो इस बार इंतजाम जो है वो बहुत ज्यादा आला किस्म के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को हर तरह की सुविधा जो है वो पहुंचाई जाए। 57 दिन चूंकि ये यात्रा चलेगी, यहाँ 2 रूट्स हैं, एक ट्रेडिशनल रूट है पहलगाम का, दूसरा बालतल का रूट है। तो दोनों रूट्स पे यात्रा चलेगी। और इस बीच जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो भी जारी की गई है कि कट ऑफ क्या रहेगा, यात्री यहाँ से जम्मू की तरफ कब रवाना होंगे और दोनों रूट्स की तरफ कब रवाना होंगे, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल जरूर, किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, चाहे तैयारियों की बात की जाए या सुरक्षा की बात की जाए। जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे, जो यात्री पहुंचेंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रहे, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर यहाँ पर तैयारियां तेज हैं। ऐसे में जहूर, बालटाल रूट भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण रूट माना जाता है, जिन लोगों को एक ही दिन में यात्रा करके वापस लौटना होता है। क्या उस तरफ की तैयारियों का कोई जानकारी उस तरफ की तैयारियों की मिल पाई है? जी बिल्कुल, अगर हम बालतल सोनमार्ग रूट की बात करें, वहां पर भी तकरीबन जो इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं। हालांकि वहां से अगर हम बात करें बालतल के रास्ते जो यात्रा जाती है वहां कम ही समय लगता है, लेकिन जहां तक इस रूट का ताल्लुक है, यहाँ से 1 दिन 2 दिन
यात्री जो है पवित्र गुफा के दर्शन ही कर लेते हैं, लेकिन वहां से एक दिन में ही जो है श्रद्धालु वापस भी आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। हालांकि इंतजाम का जहां तक ताल्लुक है, वहां सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है जैस्मीन, मैं आपको बताऊं, मौसम का चैलेंज रहता है। हमने लास्ट ईयर भी देखा, इससे पहले भी देखा कि मौसम का बड़ा चैलेंज रहता है, और इस बार मौसम के हवाले से पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस और एनडीआरएफ टीम को जो है वो तैनात किया गया है। उन्हें जो है इक्विपमेंट से जो है वो लेस किया गया है, ताकि किसी भी नागानी आफत के वक्त जो है वो निपटा जाए। वहां पे भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हालांकि वो दुश्वार गुजार रास्ता है, हालांकि उसमें ट्रैक भी बना दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम का बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि उस साइड में हायर एल्टीट्यूड है, एंड दैट्स वाई कि वहाँ चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन जहां तक इंतजाम का ताल्लुक है, एक तो सिक्योरिटी के ताल्लुकात, सिक्योरिटी के इंतजाम, और दूसरा अगर हम बात करें स्पेशली यात्रियों की सुविधा के इंतजाम, वो भी मुकम्मल कर दिए गए जैस्मीन। और इस बार 3 जुलाई से जो यात्रा शुरू होने वाली है, बहुत ही न्याय तरीके से, अच्छे तरीके बिल्कुल बिल्कुल। जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चाहे पहलगाम का नुनवन बेस कैंप हो या फिर बालटाल सोनमर्ग वाला रास्ता हो, हर जगह तैयारियां तेज हैं, चौकसी बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से, सुविधाओं के लिहाज से यात्रियों को किसी भी तरह की मशक्कत ना करनी पड़े, इसके लिए जम्मू से लेकर कश्मीर तक अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। और अमरनाथ यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू के भगवती क्षेत्र में व्यापक किराएदार सत्यापन अभियान चलाया है। यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लगातार तलाशी अभियान और सुरक्षा जांच की जा रही है। पुलिस ने भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप के आसपास घर घर जाकर किराएदारों की पहचान और पूछताछ की। अधिकारियों के अनुसार खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर ये अभियान चलाया गया। पुलिस ने मकान मालिकों से अपील की है कि किराएदार रखने से पहले उनका अनिवार्य पुलिस सत्यापन कराएं। जी वीके बिरदी साहब है। तो सर मुझे बताइए, आज पुलिस की जान से यहाँ पर सबील सेटअप की गई है। मुहर्रम का महीना है, 8वां मुहर्रम है, किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, आज 8 मुहर्रम का जो यहाँ प्रोसेशन है, जो कि गुरु बाजार शहीदगंज से डलगेट तक जाता है, और इसमें शहर श्रीनगर से और कश्मीर के जो दूसरे हिस्सों से लोग जो अज़ादार आते हैं या दायरे आते हैं, इसमें शिरकत करते हैं। तो उसी को डिसिप्लिन तरीके से, पीसफुल तरीके से ये मुकम्मल हो जाए, इसी कारण जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफ़ी इलेबोरेट अरेंजमेंट किए गए हैं। यहाँ पे जो सबील का भी एक इनकाद किया गया है श्रीनगर पुलिस की तरफ से, ताकि यहाँ आने वाले अज़ादार जो दूर दूर से आए हैं, हम भी अपना एक छोटा सा फर्ज उनके प्रति निभा सकें। एडवोकेट, जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो यहाँ पर लिए गए हैं। एमए रोड पहले से एडवाइजरी की गई है, क्या कुछ मजीद, क्योंकि वादी के मुख्तलिफ मकामात पर मुहर्रम प्रोसेशन हो रहे हैं, क्या कुछ इंतजामात उनके लिए है? अलग अलग जिलों में थाने लेवल पे या एसपी के लेवल पे और एसपी और डीसी के लेवल पे लोगों से बातचीत हुई है, और उनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स किए गए हैं। क्योंकि बड़ी अचीवमेंट है जिस तरह से 2023 के बाद ये जो जुलूस है लगातार बरामद हो रहा है, क्योंकि लोगों की भी कई तरह के मुतालबात है। किस तरह से उन मुतालबात को अमल में लाया जाएगा, किस तरह से लोगों के जो मुतालबात है वो पूरे किए जाएंगे? देखिए, प्रशासन जो है, इंतजामिया हमेशा लोगों के साथ शाना बशाना रहता है, और कोई भी मसाइल हो उसको आपसी जो बातचीत करके वो करते हैं। उसी के ये नतीजे आप देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं। तो उसी तौर पे हम लोग अपने इंतजामात यहाँ बाकी लोगों के प्रति कर रहे हैं, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को आसाइश रहे। मुहर्रम के साथ साथ अमरनाथ यात्रा भी है, दो जो रिलीजियस चीजें हैं वो एक साथ हो रही है। किस तरह से अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां इस मरतबा की गई? देखिए, वो मल्टी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, तो मेरे ख्याल से हम लोग इस
मुहर्रम का जो आने वाले 2 इम्पोर्टेंट प्रोसेशंस हैं 8 और 10, उसके बाद जब फारिग हो जाएंगे तो उसके बारे में आपको तफसील से उसकी जानकारी देंगे। देखिए सब जगह इसी तरीके से जो एलैबोरेट अरेंजमेंट्स हैं, तो आप देखेंगे कहीं भी वैली के किसी भी कोने में या किसी भी एरिया में पुलिस ने यहाँ के वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइजर के साथ बातचीत करके अच्छे इंतजाम किए गए हैं और वो भी इस चीज का हमें ताउन दे रहे हैं। ये आईजी कश्मीर थे, इन्होंने कहा कि पूरी तरह से इंतजामिया ने जो इकदाम है या जो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी मेजर्स है वो उठाए गए हैं ताकि पीसफुल तरीके से जो जुलूस अज़ा बरामद हो रहा है ये बरामद हो यहाँ पर, क्योंकि पुलिस की जानिब से सबील भी लगाई गई है जहाँ पर अज़ादारों के लिए जो रिफ्रेशमेंट्स है वो यहाँ पर रखी गई है। मकसद यही है कि पुलिस भी जो मुहर्रम प्रोसेशन में मोदनस है उनकी खिदमत कर रहा है। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चेनानी नाशरी टनल में व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सुरक्षा बलों, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमों ने आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों और समन्वय का परीक्षण किया। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से सहयोग बनाए रखने और यात्रा के दौरान जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। तो यहाँ पर चेनानी नाशरी टनल में भी मॉक ड्रिल हुई है। ये टनल इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि जम्मू यात्री निवास से जब जत्थे निकलते हैं तो इसी टनल से होते हुए वो कश्मीर एंटर करते हैं और वहाँ से फिर अपने अपने निर्धारित जो बेस कैंप्स हैं वहाँ के लिए जाते हैं। और ऐसे में इसी चेनानी नाशरी टनल में भी मॉक ड्रिल हुई और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल यहाँ पर पूरी तरह तैयार हैं। इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया। और अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल में मॉक ड्रिल की गई और जम्मू कश्मीर में आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इसी कड़ी में उधमपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के अंदर सुरक्षा बलों ने व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा बलों ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में त्वरित प्रक्रिया अभ्यास किया। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो सुरक्षा जांच में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए जा चुके हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल में भी अभ्यास किया, मॉक ड्रिल किया गया, जहां अलर्ट पर जवान पूरी तरह से हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यहां पर तैयारियां तेज हैं। उधमपुर से आपको मॉक ड्रिल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुरक्षा ग्रिड पूरी तरह से यहां पर बना दिया गया है। मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है जो कि 28 अगस्त तक संचालित की जाएगी, रक्षाबंधन पर समाप्त होगी। और ऐसे में सुरक्षा इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू रहता है क्योंकि मार्ग जिस तरह से यात्रा का है वो समूचे जम्मू कश्मीर को पार करते हुए ये यात्रा चलती है। जम्मू से जत्थे निकलते हैं और फिर कश्मीर पहुंचते हैं जहां पहलगाम और बालटाल जो कि पहाड़ी रास्ते हैं, जहां पर घने जंगल भी हैं। और ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाबा अमरनाथ की यात्रा सुगम हो, सुचारू हो और सिक्योर हो, इसको लेकर हमारे जवान पूरी तरह से तैनात हैं।